हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे अग्निवीरों, मैं आपके लिए आज पीक्यूआरएस या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हूं। इससे पहले मैंने एक क्लास आपको पीक्यूआरएस की दे दी है और आज दूसरी क्लास आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट, आपका बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिल रहा है और आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो और अपने एग्जाम्स की तैयारी में बिल्कुल जुटे हुए हो अच्छे तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पीक्यूआरएस क्लास सेकंड। ओके, 12 नंबर का काम यूट्यूब पे बड़े अच्छे तरीके से करवा दूंगा भाई। एक नंबर भी आपका कहीं जाने नहीं दूंगा 12 नंबर से, ठीक है ना। ये पीक्यूआरएस रीअरेंजमेंट के 3 या 4 क्वेश्चन 12 to 16 मार्क्स के आते हैं और इनमें से आपका एक भी मार्क मिस नहीं होने दूंगा। अगर तसल्ली से सच्चे मन से वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल 12 के 12 या 16 के 16 नंबर आएंगे इससे, क्योंकि इसके अगर 3 क्वेश्चन आए तब तो 12 नंबर का काम हो गया और अगर 4 क्वेश्चन आए तो 16 नंबर का काम हो गया, ठीक है ना। 12 या 16 मार्क्स के आते हैं। सो 3 या 4 क्वेश्चन अक्सर देखे गए हैं प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हुए हैं आर्मी कलर के, उनके अंदर। चलिए स्टूडेंट, बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साफ साफ लिखा है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और मोस्ट इंपोर्टेंट पीक्यूआरएस क्लास नंबर सेकंड, स्पेशल फॉर आर्मी क्लर्क अग्निवीर, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्लास फर्स्ट पे आते हैं। सॉरी, क्लास फर्स्ट क्या, क्वेश्चन फर्स्ट प्ले पे करना पड़ेगा। चलिए आ जाइए भाई, क्वेश्चन फर्स्ट। जस्ट अ मिनट, आ जाइए प्यारे बच्चों। सेकंड क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताइए शाबाश। पीक्यूआरएस या फिर पैराजम्बल या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, बताइए। फर्स्ट लाइन, मंडेला लेड द बैटल ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट स्लेवरी। जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने लड़ी थी लड़ाई ऑफ फ्रीडम, आजादी की, अगेंस्ट स्लेवरी, गुलामी के खिलाफ। स्टूडेंट, स्लेवरी को गुलामी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुलामी कहा जाता है, याद रखना। स्लेवरी का मतलब गुलामी होता है। ओके, बैटल ऑफ फ्रीडम। अच्छा, द वे वाज फाइटिंग विद नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। स्टूडेंट, जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ने का अपना रास्ता चुना, वो रास्ता था द वे विद फाइटिंग विद नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस को कहा जाता है अहिंसा, मतलब हिंसा का बिल्कुल भी साथ नहीं लिया उन्होंने, ठीक है ना। और ट्रुथ का मतलब हो गया सच्चाई, मतलब नेल्सन मंडेला ने प्यारे बच्चों अहिंसा के मार्ग और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए ये लड़ाई लड़ी गुलामी की, ठीक है, और अपने देश को आजाद करवाया। He fought it in a unique way, और उन्होंने ये लड़ाई जो लड़ी थी इट इन ए यूनिक वे, बड़े अलग अंदाज से या फिर अलग तरीके से लड़ी थी। दिस स्ट्रगल brought द रेसिज डाउन ऑफ द ग्राउंड। रेसिज का मतलब होता है स्टूडेंट जातिवाद का समर्थन करने वाले, और इस स्ट्रगल, इस संघर्ष ने जो रेसिड थे ना, उनको डाउन ऑफ द ग्राउंड, उनको धरती पर गिरा दिया या फिर उनको जमीन पर ले मारा एक तरीके से। मैनी नेशंस गोट देयर फ्रीडम इन दिस वे, और इसी तरीके से कई देशों ने अपनी आजादी हासिल की थी। बट द सम नेशन स्टिल वुडंट गेट द डिजायर्ड फ्रीडम। बताइए भाई, किस तरीके से पीक्यूआरएस अरेंज होंगे? कोई हिंट या कोई तरीका मिला हो तो मुझे बता दीजिए, बताइए फटाफट। एक बात बताऊं, एक बढ़िया सा हिंट, ये अ यूनिक वे और यहां लिख दिया गया द वे। ही फोर्ट इट। अच्छा, एक बात हो रही है, यहां से जो फर्स्ट लाइन थी ना, यहां पे मंडेला से लाइन स्टार्ट हुई। और स्टूडेंट, ये तो मंडेला एक पर्सन है, एक आदमी था, और इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा। इसका मतलब सर लाइन तो ही से स्टार्ट होगी, ठीक है। डूअर यही होगा ना, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे प्रोनाउन आएगा। लाइन स्टार्ट होगी सर क्यू से। किससे स्टार्ट होगी? क्यू से। अब देख लो भाई, क्यू से कितने ऑप्शन स्टार्ट है? ये तो पी से स्टार्ट है, रोंग हो गया। ये एस से स्टार्ट है, रोंग हो गया। ये आर से स्टार्ट है, रोंग हो गया। ये किससे स्टार्ट है? क्यू से। आंसर आ गया मेरा। अब बताओ भाई, क्या टाइम लगा इसमें? कई बच्चे इसकी हिंदी बनाते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ इतना बताया कि नेल्सन मंडेला एक आदमी था, एक पर्सन था, जिसने आई थिंक दक्षिण अफ्रीका में भी, और आपको बताना है नीचे कमेंट करके कि नेल्सन मंडेला किस देश से संबंध रखते थे, उन्होंने किस देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका संबंध कौन से देश से था। तो प्यारे, और उन्हें शायद शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है नेल्सन मंडेला को।
तो स्टूडेंट मंडेला नाउन हो गया, प्रोनाउन क्या गया ही, ऑप्शन क्यू से स्टार्ट करना है, क्यू पी आर एस मेरा क्या गया आंसर। अब क्यू के बाद में पी पढ़ना, पी है द वे, और इससे इसके अंदर एक तरीका और भी है बहुत बढ़िया, वो तरीका ये है, अगर यहां अ यूनिक वे आ रहा है ना, अ वे मतलब एक तरीका, आर्टिकल ए आ गया और इसके बाद में आएगा द वे, और वो तरीका क्या था वो बता दिया। तो यहां अ वे आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है द वे। उन्होंने एक अलग तरीके से लड़ाई लड़ी, और तरीका लड़ाई लड़ने का क्या था, ये रहा यहाँ पे फाइट की बात है, और जो तरीका था लड़ाई लड़ने का वो था अहिंसा और सच्चाई। तो प्यारे बच्चों क्योंकि डायरेक्ट बात पी आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल छोटा सा हिंट यही है कि लाइन किससे स्टार्ट होगी, क्यों से मेरा आंसर क्या आ गया सी। ठीक है, कहानी समझ आ रही है, पक्की बात। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। क्वेश्चन सेकंड बनाइए भाई फटाफट। बनाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैनी साइंटिस्ट आर वर्किंग, काफी वैज्ञानिक सॉरी काम कर रहे हैं, ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज। प्यारे बच्चों मॉस्किटोज का मतलब हो गया मच्छर, और बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं ऑन अ सेफर एंड बेटर वेज। सेफर मतलब सुरक्षित और बेटर मतलब अच्छे तरीकों पर, कि किस तरीके से मच्छरों को मारा जाए। ठीक है, और अब तो हरियाणा में बुरा हाल हो गया है। ठीक है, पानी पानी और मच्छर ही मच्छर है भाई, और तिरंगा ही तिरंगा तिरंगा ही तिरंगा घर पे, और पानी पानी और मच्छर ही मच्छर है भाई, बीजेपी बीजेपी। चलिए आगे देखो भाई, मेरा किसी राजनीतिक दल पर कटाक्ष करने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान से मैं प्रेम करता हूं, मैंने मेरे घर पे भी वही तिरंगा झंडा लगाया है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मजाक करके बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, कहीं आप सोचो कि सर तो बीजेपी का समर्थन करते हैं, कांग्रेस को बुरा बताते हैं, नहीं। ठीक है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मेरे यूट्यूब चैनल पे कतई नहीं करता, और किसी भी राजनेता का आज तक मैंने चाय पानी का प्रोग्राम नहीं करवाया है। ठीक है आप आते हो, आपके लिए चाय पानी जरूर बनवाता हूँ, ठीक है, लेकिन राजनेता के लिए नहीं बनवाता मैं। ओके, आ जाओ फटाफट, अग्निवीरों तुम्हें राजनेताओं से कोई मतलब नहीं है। देखो मैनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज, बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं सुरक्षित और अच्छे तरीकों पर, मच्छरों को मारने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आज तक मच्छर को मारने का कोई तरीका नहीं मिला। नाना पाटेकर से पूछ करके देख लेना, नाना पाटेकर साहब ने मच्छर को मारने की कोशिश की थी, और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि साला एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, समझ गए। देखो अब भाई बात यह है कि आज तक कितने तरीके ढूंढ लिए, लेकिन कोई सेफर या फिर अच्छा तरीका आज तक नहीं मिला। बस आंसर आ गया भाई मेरा, क्या ऐसे लाइन शुरू होगी, बट देर इज नो श्योर वे। लेकिन आज तक कोई देखिए बात चली थी तरीकों की, और अब भी इस लाइन में किसकी बात चल रही है, वे तरीके की। ऊपर वाले ने बोल दिया बहुत तरीके बनाने, बहुत तरीके अपनाए वैज्ञानिकों ने मच्छरों को मारने के, बट परंतु देर इज नो श्योर वे, लेकिन कोई ऐसा पक्का तरीका नहीं निकला टू प्रोटेक्ट एवरीवन, कि वो तरीका हर किसी को बचा सके फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। और डेडली बाइट्स का मतलब होता है जानलेवा बाइट्स, मतलब ऐसे मच्छर जो काटते हैं और आदमी की जान ले लेते हैं। आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं बना जिससे आदमी को मच्छर से बचाया जा सके। इसका मतलब लाइन तो ऐसे शुरू होगी, लाइन अगर ऐसे शुरू होगी तो सर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब तो सिर्फ ए और सी ऑप्शन नहीं बचा। और एक चीज और है, बहुत बढ़िया हिंट मिल गया, क्या कि सर दोनों में एस के बाद आर और एस के बाद आर आ रहा है। इसका मतलब यहां से सुनिश्चित होता है, यहां से पक्का होता है कि एस के डायरेक्ट बाद क्या आना है, आर ही आना है। बस भाई विवाद किसका रह गया, विवाद रह गया सर पी के बाद क्यू लिखे हैं, क्यू के बाद पी लिखे हैं। अब एक काम करो, पी और क्यू को पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा किसके बाद कौन सी लाइन आएगी। पी में कह रहा है ब्रिंगिंग मोर ऑफ दीज एनिमल्स। अरे यहाँ पे एक लाइन, एक वर्ड मिल गया आपको, दीज एनिमल्स, ये जानवर। इसका मतलब किसी लाइन के अंदर जानवरों का जिक्र है। अगर यहां दीज एनिमल्स लिखा गया तो इससे पहले वो लाइन आएगी जिसमें एनिमल्स का जिक्र है। और ये देखो बैट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये जो बैट बर्ड्स एक्सेट्रा है यही तो एनिमल्स है। और इसी बैट और बर्ड्स को ऊपर किससे बोल दिया गया, दीज एनिमल्स से। इसका मतलब सर कि क्यू के डायरेक्ट बाद क्या आना है, क्यू के डायरेक्ट बाद सर पी आना है। क्या आना है, पी। इसका मतलब सर एस के बाद आर तो डिसाइड था ही, और क्यू के बाद पी आएगा, तो मेरा तो आंसर कौन सा आ गया, ए पार्ट। कौन सा आ गया, ए पार्ट। याद रखना, जैसे मैं कहूं विराट कोहली रोहित शर्मा आर क्रिकेट या फिर आर क्रिकेटर्स, ठीक है, आर प्लेयर्स। अब विराट कोहली रोहित शर्मा का नाम ले लिया और उसके बाद मैं बोलूंगा दीज प्लेयर्स, ये खिलाड़ी। तो याद रखना दीज एनिमल्स वाली लाइन बाद में आएगी किसके, उस लाइन की जिसमें एनिमल्स का जिक्र है। इतना पहले से पढ़ चुके थे, एस के बाद आर आएगा,
अब बर्ड्स का नाम लिख दिया बैट्स और बर्ड्स, और उन्हीं को तो क्या बोल दिया गया, दीज एनिमल्स। कुछ नहीं करना, SRQP आंसर आ गया। ट्रिक तरीके ढूंढने हैं भाई, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जाननी है, समझने की कोशिश करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए मुझे बिल्कुल अपोजिट साइड ही जाना पड़ेगा ना। देखो बिल्कुल कॉर्नर पे चला गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स टू रीच इट्स गोल बट डिडंट गिव अप होप। स्पाइडर होता मकड़ी, स्टूडेंट मकड़ी है ना, देखिए बड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा आपको इससे। द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स टू रीच इट्स गोल। एक मकड़ी 7 बार गिरी अपने मकसद को, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। मतलब मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, नीचे से चलना स्टार्ट करती है और ऊपर तक पहुंच नहीं पाती है, और अपने गोल तक पहुंचने से पहले 7 बार गिरती है, बट डिडंट गिव अप होप। और प्यारे बच्चों, गिव अप होप का मतलब होता है उम्मीद न छोड़ना। याद रखना, एक फ्रेजल वर्ब आती है इंग्लिश में गिव अप, और गिव अप को कहा जाता है छोड़ना या त्यागना। जैसे मैं कहूं गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ देना, गिव अप ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग छोड़ देना। और गिव अप होप का मतलब होता है उम्मीद छोड़ देना। तो प्यारे बच्चों, लेकिन मकड़ी ने डिडंट गिव अप होप, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी 7 बार गिरने के बाद भी। अब बस एक ही हिंट बताऊंगा, इसमें एक लाइन है, देखना क्या इस फर्स्ट लाइन के डायरेक्ट बाद द किंग, राजा वाली लाइन आ सकती है? अरे यार, मकड़ी का जिक्र चल रहा है तो पहले पहले मकड़ी का जिक्र रखिए ना, स्पाइडर का जिक्र रखिए। और स्पाइडर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? स्पाइडर के लिए प्रोनाउन इट आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा? इट। देखो ये रहा, बाकी यहां भी ही आ गया, ये भी राजा की बात है, यहां भी ही आ गया, ये भी राजा की बात है, यहां किंग आ गया, ये तो नाउन है, और इस नाउन के लिए 2 प्रोनाउन आ गए, ही और ही। इसका मतलब मकड़ी के लिए तो प्रोनाउन इट है, वो तो लाइन क्यों से स्टार्ट हो रही है। और इसमें एक चीज और भी है, देखिए ही ट्राइड अगेन। 7 बार गिरने के बाद मकड़ी ने ही ट्राइड अगेन, सॉरी इट ट्राइड अगेन, उसने 8वीं बार भी कोशिश की मकड़ी ने, एंड दिस टाइम, और इस बार इट सक्सीडेड इन रीचिंग द टॉप, और इस टाइम ये मकड़ी बिल्कुल टॉप पर पहुंचने में क्या होगी? कामयाब। इससे पता चलता है स्टूडेंट्स, चाहे आप जिंदगी में कितने भी हार गए हो, कितनी बार आपकी हार हो चुकी हो, लेकिन अगर नेक इरादों के साथ अब भी मकड़ी की तरह अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, तो निश्चिंत ही आप अपनी मंजिल को हासिल करोगे, ठीक है। सो याद रखना, इट ट्राइड अगेन, उसने अगली बार कोशिश की और वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई। कौन? स्पाइडर। सीधी सी बात है सर, लाइन क्यू से स्टार्ट होगी, और अगर लाइन क्यू से स्टार्ट होगी तो सर एक ही ऑप्शन है जो क्यू से स्टार्ट हो रहा है। ये तो पी से स्टार्ट हो रहा है, आर, ये आर से स्टार्ट हो रहा है, कैंसिल, ये पी से स्टार्ट हो रहा है, कैंसिल, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए था ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या आया? इट। आंसर क्या आ गया मेरा? बी पार्ट। आंसर क्या आ गया? बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, चलिए क्वेश्चन 4 आ जाइए, क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन 4, पढ़ो शाबाश फटाफट से पढ़ो स्टूडेंट, उठो जागो लड़ो और पढ़ो, ठीक है। बहुत बहुत गजब का हिंट है, कोई बच्चा बताएगा इस लाइन में क्या हिंट है? लाइनें तो बहुत बड़ी बड़ी लिख दी मैंने आपका दिमाग खराब करने के लिए, ठीक है, आपका दिमाग खराब करने के लिए लाइनें तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी लिख दी। फर्स्ट लाइन है, द हाईवे बाईपास वुड हैव डिजास्टर इफेक्ट्स ऑन द एरियाज होम ओनर्स। ये हाईवे बाईपास जो निकला है ना, इसके बड़े घातक, इसके बड़े मतलब एक तरीके से खतरनाक असर होंगे ऑन द एरियाज होम ओनर्स, जो घर के मालिक है, फिर जो घरों में जो लोग रहते हैं बाईपास के पास, जिन्होंने घर बना रखे हैं, इस बाईपास के निकलने से इन लोगों को बहुत बड़ी समस्या होगी और खतरनाक प्रभाव इन्हें देखने पड़ेंगे। आगे कह रहा, व्हाट इज मोर, होम ओनर्स वुड हैव टू डील विद द इंक्रीज नॉइज एंड पॉपुलेशन। जो घरों, जो हाईवे के पास मकान बना रखे हैं जिन लोगों ने, उनको जो आपकी जो नॉइज है, आवाज है, और पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, इसका भी सामना करना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें इसने लिख रखी है, लेकिन मुझे तो ट्रिक बतानी है ना। एक चीज याद रखना स्टूडेंट, एक ऑप्शन पी है और उसके अंदर एक वर्ड लिखा गया फाइनली, और स्टूडेंट फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। क्या होता है? आखिरकार। मुझे एक बात बताना, मैं आपसे कहूं कि भारतीय क्रिकेट टीम लड़ रही थी, ठीक है, या फिर खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और मैच में काफी बार ट्विस्ट भी आया, कभी कभार ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत सकती है, लेकिन आखिरकार हिंदुस्तान मैच जीत गया, आखिरकार इंडिया मैच जीत गया, एट लास्ट इंडिया वोन द मैच, या फिर फाइनली इंडिया वोन द मैच।
मुझे बताइए प्यारे बच्चों, एट लास्ट और फाइनली कभी पहले आएंगे क्या या सबसे लास्ट में आएंगे? सबसे लास्ट में आएंगे। और याद रखना, एट लास्ट और फाइनली अगर मिल जाए तो समझ जाना वो लाइनें लास्ट की लाइनों को बताती हैं। आखिरकार ऐसा हो गया, आखिरकार सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़े, इसका मतलब इससे पहले बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन सबसे आखिरी लाइन ये है कि आखिरकार सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़े। तो सीधी सी बात है भाई, फाइनली वाली लाइन आखिरी लाइन होगी, मतलब हिंट मिल गया। अगर एक लाइन फर्स्ट है, एक सिक्स्थ है और बीच में 4 लाइनें अरेंज करनी है, तो स्टूडेंट जो पी लाइन होगी ना वो लास्ट की लाइन होगी भाई। कौन सी लाइन होगी? लास्ट की लाइन। और अगर ये लास्ट की लाइन होगी तो ऑप्शन चेक करना, यहाँ पे तो लास्ट में एस है, रॉन्ग। यहाँ पे लास्ट में आर है, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे लास्ट में क्या है? पी। और क्या आना चाहिए था लास्ट में? पी ही आना चाहिए था। यहां चाहे एस आए, क्यू आए, आर आए, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मेरे सामने एक हिंट था कि लास्ट की लाइन क्या होनी चाहिए? लास्ट की लाइन पी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पी। याद रहेगा? पक्की बात। चलिए आगे बढ़े। देखिए मैंने ना तो ऑप्शन क्यू पढ़ा, ना मैंने आर पढ़ा, ना मैंने एस लाइन पढ़ी, कोई भी लाइन नहीं पढ़ी भाई। मैंने तो सिर्फ पी से देखा, फाइनली फाइनली लास्ट में होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में था, आंसर आ गया मेरा एस आर क्यू पी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 पे आ जाइए। आ जाओ क्वेश्चन 5, ये आपकी स्क्रीन पे, बनाओ शाबाश फटाफट से, हिंट ढूंढो। बहुत ही बढ़िया हिंट है इसके अंदर, शाबाश, कोशिश करो आप। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल और कंजंक्शन याद रखना प्यारे बच्चों। जो बच्चे अग्निवीर, आर्मी क्लर्क या फिर एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। स्टूडेंट याद रखना, आर्टिकल, मैं कह रहा था नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन और आर्टिकल, ये 4 चैप्टर बहुत मदद करते हैं आपकी रीअरेंजमेंट को सोल्व करने में। आर्टिकल में रोल रहता है ए एन दा का। अगर किसी के साथ ए एन दा लिखा जाता है, सॉरी ए एन लिखा जाता है, तो वो इंट्रोडक्शन होता है और दा में उसी चीज का जिक्र दोबारा किया जाता है। अब इसके अंदर भी तो ऐसा ही हिंट है, बताऊं कौन सा हिंट है? आंसर मिला। यहां एक नाउन लिखा गया यंग पीपल, और यहां लिखा गया द यंग पीपल। मान लीजिए मैं कहूं आई बोट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, द पेन वॉज ऑफ अ ब्लैक कलर, और जो पेन था वो काले रंग का था। पहले लाइन कौन सी आएगी? आई बोट अ पेन। तो स्टूडेंट अगर आई बोट अ पेन पहले आएगा तो द पेन बाद में, अरे वही कहानी, यंग पीपल वाली लाइन पहले और इसके बाद में डायरेक्ट कौन सी आएगी? द यंग पीपल वाली लाइन। स्टूडेंट बल्ले बल्ले होगी आपकी। तो कैसे? ये क्यू है और ये कौन सी लाइन है? एस। यहां से एक इशारा मिल गया कि क्यू के डायरेक्ट बाद क्या आएगा? एस आएगा। देख लीजिए भाई, क्यू के डायरेक्ट बाद एस कहां है? यहां क्यू के बाद एस है क्या? सी ऑप्शन में नहीं, रॉन्ग। यहां क्यू के बाद एस है, यहां तो क्यू के बाद आर है, रॉन्ग। यहां क्यू के बाद क्या है? आर है, रॉन्ग हो गया। मुझे तो क्या चाहिए? क्यू के बाद एस सी और क्यू के बाद एस, ये रहा भाई, मेरा आंसर आ गया पी आर क्यू एस। आंसर क्या बनेगा? पी आर क्यू एस। अब बताइए भाई, मैं ये यूट्यूब पे क्लासेस आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक एक छोटी छोटी ट्रिक बता दूंगा जो एग्जाम्स में आएगी पीक्यूआरएस और रीअरेंजमेंट को लेकर के। और मेरा खास तौर से फोकस है कि जो बच्चे पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब जिनको आर्मी के अंदर अग्निवीर बनने का मौका मिला है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता इंग्लिश को लेकर के। ठीक है, आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस के लिए ऋषिनगर हिसार में मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, आर्मी क्लर्क स्पेशल बैच फॉर इंग्लिश। ठीक है, चलिए आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए 6 पे। पी आर क्यू एस, बस क्यू एस का हिंट था, उससे बात बन गई, और हिंट बनाया मैंने आर्टिकल से, यंग पीपल और द यंग पीपल। आगे आ जाइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए भाई। बनाइए क्वेश्चन 6 और ढूंढिए क्या हिंट होगा। फिर से वही हिंट, फिर से वही शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बताइए भाई, क्वेश्चन 6 का आंसर मिला? देखो हिंट बताता हूं, बढ़िया वाला शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आर ऑप्शन है इट शुड इंक्रीज। अरे आर से पहले किसी चीज का पता तो होना चाहिए। आर, आर में जो इट है ना वो किसके लिए है?
क्योंकि पहले इट तो प्रोनाउन है और प्रोनाउन से पहले नाउन का आना जरूरी है, तो आर से तो लाइन शुरू ही नहीं हो सकती। वैसे भी इसमें आर से कोई ऑप्शन स्टार्ट भी नहीं हो रहा। ऑप्शन तो स्टार्ट हो रहे हैं सारे किससे, 3 तो हो रहे हैं क्यू से स्टार्ट और एक हो रहा है पी से स्टार्ट। एक काम करते हैं, पहले क्यू ऑप्शन को ही देखते हैं। वी शुड चूज सम इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एक्टिविटी। हमको कुछ इंटरेस्टिंग और यूजफुल एक्टिविटी को चूज करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले लाइन पढ़ता हूं पहले। वी शुड प्लान आवर लीजर केयरफुली। अरे लीजर को कहा जाता है प्यारे बच्चों खाली वक्त, फुर्सत के पल, उसे लीजर टाइम कहा जाता है या फिर लीजर कहा जाता है। और पहली लाइन है कि हमको प्लान करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए बड़ी केयरफुली, सावधानी के साथ, कि हमें कैसे हमारा जो खाली वक्त है उसे व्यतीत करना है, उसे बिताना है। वी शुड प्लान आवर लीजर केयरफुली। अरे पी के अंदर आ गया द एक्टिविटी। अरे भाई एक बात बताना, अरे द एक्टिविटी से पहले एक्टिविटी लाइन, एक्टिविटी वाली लाइन भी तो रही होगी ना। जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यंग पीपल और द यंग पीपल से हिंट बताया था, यहाँ पे द एक्टिविटी से पहले कोई ऐसी लाइन तो रही होगी जिसमें एक्टिविटी का जिक्र किया होगा। यहाँ पे भी इट आ गया और इट वर्ड एक्टिविटी के लिए प्रोनाउन है, तो ना तो लाइन एस से शुरू हो सकती, ना लाइन शुरू हो सकती है किससे, आर से। तो ना तो पहली लाइन आर बन सकती क्योंकि इट आ गया, ना ही एस बन सकती क्योंकि इट आ गया। और आया किसके लिए, इट आया है एक्टिविटी के लिए। और एक्टिविटी वाली लाइन एक तो पी और एक क्या है, क्यू है। प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ एक्टिविटी का जिक्र आ रहा है, उसके बाद पी में किसका जिक्र आ रहा है, द एक्टिविटी। आंसर ही आ गया आपका, तो बल्ले बल्ले होगी। कैसे सर, क्यू के अंदर तो आ रहा है एक्टिविटी लिखा हुआ और पी के अंदर आ रहा है द एक्टिविटी। अरे आर्टिकल का रूल लग गया, पहले इंट्रोडक्शन फिर डेफिनेट आर्टिकल, पहले आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। और वैसे भी यहाँ एक्टिविटी पहली बार आया और यहाँ द एक्टिविटी दूसरी बार। क्यू के डायरेक्ट बाद क्या आएगा, पी। देख लो भाई, क्यू के डायरेक्ट बाद पी किसमें है, यहाँ पे तो क्यू के बाद एस है, यहाँ पे क्यू के बाद आर है, यहाँ पे क्यू के बाद एस है, यहाँ पे क्यू के बाद क्या है, पी। और क्यू के बाद पी ही आना था। वी शुड चूज सम इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एक्टिविटीज, पी आएगा। द एक्टिविटीज वी चूज शुड मेक अस हैप्पी। ये देखो यहाँ पे भी चूज और यहाँ पे भी चूज का जिक्र है। पहली लाइन में कहता है हमें इंटरेस्टिंग और यूजफुल एक्टिविटी को चूज करना चाहिए, और फिर कहता है जिन एक्टिविटी को हम चूज कर रहे हैं वो एक्टिविटी हमें खुश करने वाली होनी चाहिए। सीधी सी बात है, क्यू के बाद पी और फिर एस और आर, और क्यू के बाद पी। तो भाई आंसर आ गया मेरा ऑप्शन डी। कुछ नहीं सोचना भाई, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा। ये तो मैं यूट्यूब पे टाइम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वरना तो कुछ सेकंड्स के सवाल है। 1 मिनट के अंदर 12 नंबर ले सकते हो आप आर्मी कलर वाले अग्निवीर, 1 मिनट में 12 नंबर, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स का है ना हिंट। तो उसको हिंट बनाओ और 12 नंबर ले जाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 पे आते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बनाइए फटाफट, बनाओ क्वेश्चन 7। The loin used to be very widely distributed in Africa and Asia। जो शेर है ना प्यारे बच्चों, वो अफ्रीका और एशिया के अंदर बड़े पैमाने पर या फिर विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। अफ्रीका और एशिया के अंदर ही बब्बर शेर पाए जाते हैं। There are special forest zone set aside। स्टूडेंट सेट असाइड का मतलब होता है बचाकर रखना, बचाकर रखना है। फिर सेट असाइड को कहा जाता है प्यारे बच्चों रिजर्व। क्या कहा जाता है, रिजर्व। मतलब जो चीजें रिजर्व कर दी गई है सरकार की तरफ से। देयर आर स्पेशल फॉरेस्ट जोन सेट असाइड फॉर वाइल्ड लाइफ इन वेरियस कंट्रीज। बहुत सारे देश है जिनके अंदर इस वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जीव जंतु उनकी जो जिंदगी है उसको प्यारे बच्चों बचाने के लिए है ना, बहुत सारे देशों के अंदर स्पेशल फॉरेस्ट जोन बना दिए गए हैं। और स्पेशल फॉरेस्ट जोन जैसे कि हरियाणा के अंदर भी है और फतेहाबाद के अंदर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो उसकी स्पेशल फॉरेस्ट जोन के अंदर है, और जहां पे हिरन जो होते हैं उनको मारने की कतई अनुमति या इजाजत नहीं दी जाती है। और बिश्नोई समाज खासतौर से इसके लिए प्रशंसा के लायक है कि वो हिरन को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और अपने इलाकों में सरकार की तरफ से जहां बिश्नोई तबका रहता है वहां पे स्पेशल फॉरेस्ट जोन बना दिए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि वहां पे हिरन बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं और वो उन्हें मरने नहीं देते, हमेशा उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं बिश्नोई समाज के लोग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे ऐसे इंसान भी हैं जो मैं कहता हूँ कि बिश्नोई समाज के अलावा भी, ठीक है, 36 बिरादरी ऐसी है जो जीवों को पशुओं को बचाने का काम करती है, ठीक है, वो काबिले तारीफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स हैज कॉज्ड द नंबर टू फॉल। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है स्टूडेंट अंधाधुंध। क्या होता है, अंधाधुंध। और अंधाधुंध तरीके से जो मौत हो रही है, हैज कॉज्ड ये कारण बनी है,
द नंबर टू फॉल, कि इसकी वजह से शेर की जो संख्या है ना, लॉयंस की जो संख्या है वो नीचे गिर गई है। टुडे दे आर अ रिलेटिवली रेयर स्पीसीज, और आज इस जमाने के अंदर वो रेयर स्पीसीज बन गए हैं। रेयर स्पीसीज का मतलब होता है भाई दुर्लभ, या फिर एक तरीके से मैं कह दूं कि जिनकी संख्या बहुत कम है वो होते हैं रेयर स्पीसीज। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा पाया जाता है। इफ द स्पीसीज सर्वाइव एट ऑल, अगर ये स्पीसीज बोले तो अगर ये शेर सर्वाइव्स एट ऑल, ये सर्वाइव करते हैं अच्छे तरीके से, इट विल बी ओनली इन नेशनल पार्क्स। अगर कहीं अच्छे तरीके से ये लोइंग, ये शेर सुरक्षित है ना जंगलों में, तो ये प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स के अंदर ही सुरक्षित है। नो हंटिंग इज परमिटेड इन सच रिजर्व्ड एरियाज, और प्यारे बच्चों नो हंटिंग इज परमिटेड का मतलब है किसी भी टाइप के शिकार की अनुमति नहीं है, किनके अंदर, इन सच रिजर्व्ड एरियाज, जो ये एरियाज आरक्षित किए गए इनके अंदर। अब एक बढ़िया हिंट बताता हूं, ये 6th लाइन है ना, 6th लाइन कह रही है प्यारे बच्चों इन रिजर्व्ड एरियाज के अंदर कोई हंटिंग परमिटेड नहीं है, किसी भी शिकार की अनुमति नहीं है इन रिजर्व्ड एरियाज के अंदर। ये रिजर्व एरियाज है क्या भाई? मान लीजिए ये रही 1st लाइन, ये रही 6th लाइन, इसके अंदर जिक्र आ गया रिजर्व एरियाज का। अरे भाई ये रिजर्व एरियाज पता है क्या है? ये रिजर्व एरियाज हैं स्पेशल फॉरेस्ट जोन। कई बच्चे ये मानेंगे सर कि नेशनल पार्क है ना, ये रिजर्व एरियाज है। अरे नेशनल पार्क अगर रिजर्व एरियाज हैं तो इसका मतलब सर 6 से पहले कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? एस आना चाहिए, लेकिन एस तो सबसे लास्ट में किसी में नहीं है। ये पहली लाइन 6th लाइन उनके बीच में ही तो 4 लाइनें अरेंज करनी है। ठीक है, तो 4 लाइनें अरेंज होगी, तो अगर आप एस को मान के चलते हो कि सर अगर यहाँ पे सच रिजर्व एरियाज लिखा गया तो ये रिजर्व एरिया से पहले लाइन आएगी एस वाली। मैं कहूंगा एस वाली क्यों? कई बच्चे कहेंगे सर नेशनल पार्क को ही तो शायद एग्जामिनर सच रिजर्व एरियाज बोल रहा है। अगर ये नेशनल पार्क को रिजर्व एरियाज बोलता तो 6th लाइन से पहले एस लाइन आती, लेकिन एस लाइन कहीं नहीं है 6 से पहले, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू और यहाँ आर। इसका मतलब इसने रिजर्व एरियाज को बोला है स्पेशल फॉरेस्ट जोन, और 6 से पहले प्यारे बच्चों स्पेशल फॉरेस्ट जोन वाली लाइन आएगी, बोले तो 6 से पहले ऑप्शन पी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन पी। और शायद अब आपको आंसर का पता चल गया, अगर 6 से पहले ऑप्शन पी आएगा तो इसका मतलब जब इन लाइनों को अरेंज करोगे तो सबसे लास्ट में कौन सी लाइन आनी चाहिए? पी आनी चाहिए, और सबसे लास्ट में पी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सेकंड। मेरा आंसर आ गया RQSP। कहानी क्लियर है? पक्की बात? आगे बढ़े, चलिए आ जाइए क्वेश्चन 8 पे। बनाइए, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, बनाओ। आफ्टर द टोर्नेडो हैड हिट द कोस्टल एरियाज, प्यारे बच्चों टोर्नेडो का एक मतलब एक तूफान का नाम है। ठीक है, एक सुनामी टाइप का है। ठीक है, जो समुद्री, जो तटीय क्षेत्र है उनके आसपास जो स्टेट्स लगते हैं उनमें अक्सर ये आता है, समुद्र के आसपास जो प्रदेश है उनमें या देशों में। टोर्नेडो, आफ्टर द टोर्नेडो हैड हिट द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज हो गए तटीय क्षेत्र। मतलब जो वो तूफान, जो वो सुनामी, जो टोर्नेडो था, जब उसने तटीय क्षेत्रों को हिट किया उसके बाद क्या क्या होता है देखना। ये तो लास्ट की लाइन है, दो माई नेबर्स हाउस रिमेन अनटच्ड। अच्छा, पी लाइन है माई हाउस वॉज गॉन, अच्छा मेरा घर बर्बाद हो गया था। आई बिकेम अ पापर ओवरनाइट, अरे प्यारे बच्चों पापर का मतलब लिख लेना भाई कंगाल, पापर का मतलब लिख लेना भाई कंगाल या फिर बेघर। ठीक है, या फिर गरीब, ऐसा भी लिख लीजिए, कंगाल, गरीब या बेघर एक तरीके से। ठीक है ना, वो पापर होता है। आई बिकेम अ पापर ओवरनाइट में रातों रात कंगाल हो गया, ये इसकी हिंदी है भाई, मैं कंगाल नहीं हुआ, ये हिंदी है इसकी। ठीक है, कहीं सोच रहे होंगे सर आप रातों रात कंगाल हो गए, आज भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो। ठीक है, आप ऐसा लिख दो फिर इंग्लिश बाय कंगाल सर। नहीं, इंग्लिश बाय संदीप सारन। ठीक है, देखो, माई फ्रेंड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, सॉरी, माई फ्रेंड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मेरे जो मित्र थे वो पूर्णतः तबाह कर दिए गए थे। नहीं, माई फील्ड्स। ठीक है, मेरे जो खेत थे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो पूर्णतः तबाह हो गए थे। माई लाइफ स्टॉक, और लाइफ स्टॉक का मतलब होता है एनिमल्स, पशु। ठीक है, माई लाइफ स्टॉक्स वॉज लॉस्ट, और प्यारे बच्चों मेरे पशु गुम हो गए थे। अब एक बात बताना भाई,
जब आदमी की बर्बादी शुरू हो रही है तो पहला स्टेप क्या हुआ इस तूफान के आने के बाद? पहला स्टेप ये रहा होगा, मान लीजिए चाहे कोई भी स्टेप रहा हो, वो कहता है कि पहला स्टेप में उसने कहा आपके सामने बात बताई कि मेरा घर बर्बाद हो गया, फिर कहा यार मेरे खेत बर्बाद हो गए इस तूफान से, ठीक है, इस टोर्नेडो से, फिर कह रहा है यार मेरे पशु भी बर्बाद हो गए, चले गए, मर गए इस तूफान में, फिर कहेगा ना यार मैं रातों रात कंगाल हो गया। स्टूडेंट ये जो लाइन लिखी जा रही है ना, आई बिकेम पापर ओवरनाइट, में रातों रात कंगाल हो गया, इससे पहले आएंगी ये सारी लाइनें, मतलब सबसे लास्ट में क्यों जाएगा भाई? अगर यहां फर्स्ट लाइन है, यहां सिक्स्थ लाइन है, बीच में 4 ऑप्शन है, तो यहां पे आएगी वो लाइन जिसमें आदमी कहेगा कि मैं रातों रात कंगाल हो गया, रातों रात मेरा सब कुछ उजड़ गया। तो याद रखना, एक लाइन है मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे खेत बर्बाद हो गए, मेरे पशु मारे गए इस तूफान में, फिर ही बोलेगा वो कि मैं रातों रात कंगाल हो गया। इसका मतलब सर क्यों बिल्कुल लास्ट में जाएगा, और अगर क्यों बिल्कुल लास्ट में जाएगा मतलब क्यों 6 से पहले आएगा। अरे भाई यहाँ पे तो दोनों लास्ट में एस है, ऑप्शन कैंसिल। क्यों सबसे लास्ट में जाएगा, यहाँ पे तो आर है, ऑप्शन कैंसिल। क्यों सबसे लास्ट में यहाँ है, ऑप्शन क्या गया, सी। मेरा आंसर आएगा पी आर एस क्यू। क्या आएगा, पी आर एस क्यू। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, जबरदस्त प्रैक्टिस। ये तो सेंटेंस को अरेंज करने की बात है, ठीक है, बंदों को अरेंज कर दोगे तुम, ये तो सेंटेंस ही अरेंज करवा रहा हूं ना, लाइनें, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करवा दूंगा कि लाइनें लाइनें क्या, बंदों को भी अरेंज कर दोगे, ठीक है, आदमी को भी अरेंज करना सिखा दोगे, ठीक है, सीख जाओगे तुम। एस लास्ट ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि ऑप्शन लास्ट में क्या आना था, क्यों, क्योंकि वो रातों रात क्या हो गया, बर्बाद, तो पी आर एस क्यू। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए भाई, बताइए कौन सा आंसर आएगा। पढ़ो शाबाश। फर्स्ट लाइन है, इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ हिज रीन। प्यारे बच्चों, रीन का मतलब है राज, ठीक है, शासनकाल। अपने शासनकाल के शुरुआती सालों में अशोका वॉज एन ऑटोक्रेट। प्यारे बच्चों, ऑटोक्रेट का मतलब होता है एक तरीके से तानाशाह, डेस्पोट। स्टूडेंट, शुरुआती दिनों में जब राज अशोक सम्राट के हाथ में आया तो अशोक प्यारे बच्चों एक तानाशाह हुआ करता था। लेकिन एक दुनिया के इतिहास में एक कलिंग का युद्ध हुआ, और उस कलिंग के युद्ध से अशोक का पत्थर दिल पिघल गया, और अशोक धर्म की दुनिया में, या फिर एक न्याय की दुनिया में, या फिर मैं कहूं कि मानवता की दुनिया में प्रवेश कर गया। और ये ऐसा युद्ध था जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए। और स्टूडेंट, इतनी लाशें और इतने मरे हुए लोगों को देख करके अशोक सम्राट का पत्थर दिल पिघल गया, और वो राजपाट छोड़ करके एक साधु, एक मोंक, एक सन्यासी बन गया, ठीक है। चलिए, पहली लाइन है, अपने शुरुआती दिनों में। ऋण का मतलब होता है प्यारे बच्चों राज, ठीक है, या फिर शासनकाल, अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द स्लाटर। अरे यहाँ पे तो स्लाटर से पहले दा लिखा हुआ, और स्लाटर होता है प्यारे बच्चों कत्लेआम। स्लाटर को कत्लेआम कहा जाता है, और जो कि कलिंग के युद्ध में हुआ था, ठीक है। देखो, he was successful but thousands were slain in the battle। अरे ये थोड़ी ना आएगा, पहले ये देखो ना, शुरुआती सालों में ऐसा था। फिर साल का ही जिक्र कीजिए, अबाउट द 9th ईयर्स। प्यारे बच्चों, 8 साल तक उसका राज ठीक ठाक चला। जब उसके शासनकाल का 9वां साल आया, ही डिसाइडेड, तो अशोक ने निर्णय लिया, टू कनकर द कलिंगा। टू कनकर, कलिंगा मतलब कलिंग को जीतने का। कनकर का मतलब होता है विजय हासिल करना, फतेह करना है किसी चीज को, वो कनकर होता है, ठीक है, याद रख लेना। विजय हासिल करना, विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना होता है भाई कनकर, ठीक है, फतेह करना। तो 9वें साल में अशोक ने निर्णय लिया कि उसे किसको फतेह करना है, कलिंग को जीतना है। एक बात और सुनिए, अगर ऊपर अशोक सम्राट का नाम आ रहा है तो उसके बाद में उसके लिए प्रोनाउन ही आएगा ना। पहले ये डिसाइड कर लीजिए ही से कितनी लाइनें शुरू हुई है, तो द इफेक्ट से शुरू है, गलत बात, ये नहीं आएगा। ये ही से स्टार्ट है, ये आ सकता है, ये ही से स्टार्ट है, ये यहाँ पे मतलब 9वें साल में उसने ऐसा किया क्योंकि अशोक का पहले नाम आया, फिर उसने बोले तो ही आया, ये भी आ सकता है, लेकिन एस भी नहीं आएगा। 2 ही ऑप्शन बचे, एक आर एक क्यू। स्टूडेंट, सीधी सी बात है,
सबसे पहले लाइन आर आएगी और आर से कितने ऑप्शन स्टार्ट है, सारे ही ऑप्शन स्टार्ट है सर आर से। तो अच्छा, इसका मतलब सर कोई भी ऑप्शन रिमूव नहीं हुआ। आगे आ जाओ, आर के बाद वाली लाइन कौन सी होगी, उसने फैसला किया कलिंग को जीतने का और स्टूडेंट ही वो सक्सेसफुल, और वो कामयाब भी हो गया। उसने फैसला किया कि मैं कलिंग को जीतूंगा और कलिंग को जीतने में वो कामयाब भी हो गया। दूसरी लाइन फिर से ही वाली ही आएगी, यहां ही चल रहा है फिर से ही आ गया। आर के डायरेक्ट बाद क्यों आना चाहिए, देख लीजिए भाई, आर के बाद यहां पे क्या है, पी रॉन्ग, आर के बाद यहां पे क्या है, एस रॉन्ग, आर के बाद आना क्या चाहिए, क्यों, यहां पे भी आर के बाद क्यों है, यहां पे भी आर के बाद क्यों है। इसका मतलब सर सिर्फ ए और बी ऑप्शन ही कैंसिल हुआ, सी और डी अभी बाकी है क्योंकि दोनों में आर क्यू आ गया। बस विवाद रह गया सर पी एस पी आई या पी एस आई। अब पी और एस को पढ़ के देख लो एक बार। पी कहता द इफेक्ट ऑफ द स्लाटर ऑन हिज माइंड वाज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यधिक, क्या होता है, अत्यधिक, या फिर प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। स्टूडेंट इस स्लाटर, स्लाटर का मतलब होता है कत्लेआम, इस कत्लेआम का बड़ा गहरा असर पड़ा किसके ऊपर, अशोक के दिमाग के ऊपर पड़ा गहरा असर। दिस कोज अ सडन चेंज ऑफ हिज हार्ट। और देखिए सबसे पहले तो उसके दिमाग पे इस बात का असर पड़ता है और असर पड़ने के बाद उसका पत्थर दिल पिघल जाता है। इसका मतलब पहले दिमाग पर इस कत्लेआम का असर पड़ता है, अशोक के दिमाग पर, और अगर अशोक के दिमाग पर असर पड़ता है तो पहले लाइन आएगी पी, और असर पड़ने के बाद उसका पत्थर दिल पिघल जाता है, सडन चेंज ऑफ हिज हार्ट। और यही तो कारण था, दिस कोज, इसकी वजह से, किसकी वजह से, ऊपर वाली लाइन की वजह से, पी की वजह से तो एस लाइन होगी। पी में कहता है कि इसका असर जो था ना उसके दिमाग पे पड़ा और इसी वजह से सडन चेंज ऑफ हिज हार्ट, और उसका पत्थर दिल क्या हो गया, पिघल गया। तो सर पी के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। ए और बी ऑप्शन पहले ही कैंसिल कर चुके थे, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, और पी के बाद एस आएगा तो आंसर आ गया आर क्यू पी एस। क्या आ गया भाई, आर क्यू पी एस। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस वीडियो का, ये 9th क्वेश्चन था और ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बनाइए, शाबाश, कोशिश कीजिए। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए। मैंने पूरी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहा है हालांकि, है ना, हाँ पूरी स्क्रीन पे ही आ रहा है। देखो, चाइल्ड लेबरर्स आर पोजिंग अ ग्रेव प्रॉब्लम बिफोर इंडिया। चाइल्ड लेबरर्स में लिखना भाई बाल मजदूर, आर पोजिंग जो कि पैदा कर रहे हैं, अ ग्रेव प्रॉब्लम एक गंभीर समस्या बिफोर इंडिया, भारत के सामने। स्टूडेंट एक्चुअली यहाँ पे बिफोर का मतलब पहले नहीं है, क्या है, सामने है, और ग्रेव प्रॉब्लम होता है फिर जो सीरियस प्रॉब्लम, गंभीर समस्या। और स्टूडेंट चाइल्ड लेबरर्स का मतलब है बाल मजदूर, छोटे जो बच्चे जो मजदूरी करते हैं उन्हें चाइल्ड लेबरर्स कहा जाता है। आर पोजिंग मतलब पैदा कर रहे हैं या फिर खड़ी कर रहे हैं। तो जो बाल मजदूर है प्यारे बच्चों, वो पैदा कर रहे हैं गंभीर समस्या हिंदुस्तान के सामने। पी लाइन है चिल्ड्रंस आर पेड लो वेजेस, कि बच्चों को कम मजदूरी दी जाती है, ठीक है। हीनियस अपॉर्चुनिटिज्म ऑफ एम्प्लॉयर्स लीड्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बहुत सारी बातें लिखी गई है। द गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट टू दिस प्रॉब्लम, और सरकार इस समस्या के प्रति क्या है, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन बनी हुई है, सरकार इस मामले को लेकर के सीरियस नहीं है। द गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट टू दिस प्रॉब्लम। अच्छा काम करते हैं, देखो हिंट बताता हूं बढ़िया वाला। ये कौन सी लाइन है, 6th दिखाई दे रही है ना, 6th में लिखा गया फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए। यहां पे आया वर्ड दिस प्रॉब्लम, क्या आया, दिस प्रॉब्लम। अच्छा एस के अंदर किसी प्रॉब्लम का जिक्र है, नहीं। आर के अंदर किसी प्रॉब्लम का जिक्र है, नहीं। क्यू के अंदर किसी प्रॉब्लम का जिक्र है, बिल्कुल है सर। किसका, द गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट टू दिस प्रॉब्लम। सर इसमें भी है दिस प्रॉब्लम और 6th में भी है दिस प्रॉब्लम। तो फिर अब आपकी प्रॉब्लम क्या है भाई, ये तो बताओ। अब तो आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई होगी। कैसे, याद रखना, ये फर्स्ट लाइन, ये 6th लाइन, इनके बीच में कितनी लाइन अरेंज करनी है, 4 PQRS अरेंज करना है। फर्स्ट और 6th से हिंट लेना है। अगर 6th लाइन में प्यारे बच्चों दिस प्रॉब्लम का जिक्र चल रहा है तो शायद 6th से पहले वो लाइन ढूंढिए जिसके अंदर प्रॉब्लम का जिक्र चल रहा हो। वो लाइन आएगी प्यारे बच्चों क्यू ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, क्यू। इसका मतलब सर लास्ट का ऑप्शन क्यू होना चाहिए क्योंकि 6 से पहले क्यू ही जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर सबसे लास्ट की लाइन में लिखा जा रहा है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए
वी नीड थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं आर्थिक सुधार, एंड द सेपरेट ऑफ लिटरेसी, मतलब साक्षरता को फैलाना होगा, लोगों को जागरूक और पढ़ा लिखा बनाना होगा, और स्टूडेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे, आर्थिक सुधार लेकर के आने होंगे, तभी चल के बाल मजदूरी की समस्या देश से मिट पाएगी। और इसलिए तो सरकार ने कानून बनाए हैं कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी होटल पे या फिर किसी भी संस्था या फिर किसी भी एक तरीके से मैं बोलूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर सकता। अगर 14 साल से ऊपर की उसकी उम्र हो जाती है तभी उसको काम करने दिया जाता है। 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर काम करता है, फिर कोई बंदा उससे काम करवाने की कोशिश करता है, तो ये बाल मजदूरी के तहत उन्हें सजा हो सकती है। ठीक है ना, कि आप बाल मजदूरी करवा रहे हो, बच्चों से काम करवा रहे हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने बता दिया प्यारे बच्चों, 6 से पहले क्यू लाइन आएगी और लास्ट का ऑप्शन क्यू होना चाहिए। देखो इस पहले ऑप्शन में लास्ट तो आर है, ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें सबसे लास्ट में एस आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें सबसे लास्ट में आर आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? क्यू, क्यू यहाँ पे है, ये आंसर आ गया आर एस पी क्यू। अब बताइए भाई, बताइए क्या मैंने पी क्यू आर और एस क्या चारों लाइनों की हिंदी बनाई है क्या? नहीं बनाई। मैंने बिना हिंदी बनाए भी आपको आंसर बता दिया, एक हिंट बता दिया, दिस प्रॉब्लम, और दिस प्रॉब्लम का लिखा गया था क्यू के अंदर, आंसर आ गया आर एस पी क्यू। क्या गया? आर एस पी क्यू। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ मैं मेरी पी क्यू आर एस की जो सेकंड क्लास थी प्यारे बच्चों, इसे यहीं क्विट कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छा कंटेंट मैंने आपको दिया है। इससे पहले वाले जिन बच्चे, और आज तो ये मेरी पीक्यूआरएस की सेकंड क्लास थी, इससे पहले भी मैं एक क्लास बना चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रही है वो भी। अब मैंने 20 पीक्यूआरएस करवा दी है आपको, 20 पीक्यूआरएस, और 20 पीक्यूआरएस में अलग अलग तरीका और अलग अलग हिंट बताया है, एक एक ट्रिक अलग अलग बताइए, 20 तरीके बता दिए होंगे कम से कम आपको। हर एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग तरीका है कि किस तरीके से रीअरेंजमेंट को सोल्व करना है। ठीक है, जो भी बच्चे फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, पहले तो उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, कि परमपिता परमात्मा का आपके ऊपर हाथ रहा और सबका सहयोग रहा और दुआएं रही कि आप फिजिकल क्लियर कर पाए। और अब सिर्फ समस्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी सिर्फ और सिर्फ किसकी? रिटन टेस्ट की। लेकिन वो समस्या मैं कतई नहीं आने दूंगा। जो बच्चे आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हैं उनके मैं साथ खड़ा हूं भाई, दिन रात। जब तक आपका रिटन टेस्ट नहीं होता पास, तब तक हम रहेंगे फेल। समझ रही बात आपको? आपका रिटर्न अगर पास हो जाता तो हम भी पास हो जाते हैं भाई। अगर आपका रिटर्न हम पास नहीं करवा पाए तो प्यारे बच्चों इस जंग में हम भी हार जाएंगे। और मैं कतई हारना पसंद नहीं करूंगा, मैं पास होना पसंद करूंगा और आपका पेपर भी पास करवाऊंगा। ठीक है, देखिए यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल है मेरा भाई, इंग्लिश भाई संदीप सारंग के नाम से। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, अग्निवीर वाले जो आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हैं, इनकी पीडीएफ, इनके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम भी मेरा इसी नाम से, इंग्लिश भाई संदीप सारंग के नाम से। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं क्विट कर रहे हैं। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।